रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीउल मुज़नबीन अल मुख़ातबे ताहा व यासीन अल नबिय्युल मुअय्यद व रसूलुल मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आय करीमा के ज़ैल में आज 5वीं गुफ्तगू का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। खुदावंद आलम ने इस आय करीमा में 2 बातों की तरफ इशारा किया है, जिसे आप कह सकते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो, यानी गुनाहों से बचो। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों की जमात में शामिल हो जाओ। पहले भी हम बता चुके हैं कि खुदावंद आलम बेईमानों से, गासिबों से खिताब नहीं करता। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में जो खिताब किया है, या अय्युहल्लज़ीना कह के ही खिताब किया है। यानी वो लोग जो अल्लाह पे ईमान लाए और अल्लाह से पहले रसूल अल्लाह पे ईमान लाए, उनके वसी पे ईमान लाए, जन्नत पे ईमान लाए, दोज़ख पे ईमान लाए, हिसाब पे ईमान लाए, किताब पे ईमान लाए, उनसे खिताब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। इससे साफ हो चुका कि जिन्होंने अपनी ज़बान से ये कहकर इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अलीयन वलीउल्लाह, हज़रत अली रसूल के वली, सलावत। देखिए, ये 3 बुनियादी चीज़ें थीं जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी था। पूरा निज़ाम है जिस निज़ाम को खुदावंद आलम ने बनाया है। खुदावंद आलम ने सिर्फ और सिर्फ अपने को
पहचानवाने के लिए पूरी कायनात खल की। खुदा चाहता था कि लोग अपने खुदा को जान लें, लोग उसे जान लें जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने जन्नत को बनाया है, जिसने हुरों को बनाया है, जिसने गिलमान को बनाया है, जिसने नहरें जारी की हैं, जिसने जन्नत को नेमतों से आरास्ता किया है, जिसने दोज़ख को बनाया है और जो कयामत के दिन का मालिक है। अज़ीज़ान मोहतरम, जहां जन्नत का जिक्र हुआ है वहां दोज़ख का भी जिक्र हुआ है। जहां फरिश्तों का जिक्र हुआ है, जहां नबियों का जिक्र हुआ है, वहां इंसानों का भी जिक्र हुआ है, वहां जिन्नातों का भी जिक्र हुआ है, वहां फरिश्तों का भी जिक्र हुआ है। और ये सब खुदावंद आलम ने किसकी मोहब्बत में बनाया, इसका भी जिक्र हदीस कुदसी में साफ साफ है। तो खुदावंद आलम ने जो कुछ बनाया वो बिना मकसद के नहीं बनाया, बल्कि मकसद वो चाहता है कि उसका बंदा सब कुछ देख ले और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया में एक नहीं ढेरों मजहब हैं, ढेरों दीन हैं। लोगों ने अपने अपने जीने के तरीक़े बनाए हैं, अपने विधान बनाए हैं, अपने कानून बनाए हैं। लेकिन उन कानूनों में जो कानून है वो इस्लाम के कानून अल्लाह को पसंद है। और रसूल ने लोगों को अल्लाह की बातें बताई हैं। नहीं तो हज़रत इंसान को कुछ भी ना पता था, उसे तो ये भी ना पता था कि अल्लाह है, उसे ये भी ना पता था कि अल्लाह छुपा हुआ ख़जाना है, उसे ये भी ना पता था कि जन्नत है, दोज़ख है, अज़ाब है, इनाम है और क़यामत के दिन सबको हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए इस आय करीमा में जहाँ ईमान की बात की गई, ए ईमान लाने वाले, वहाँ सीधे सीधे ये कहा गया इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो, यानी गुनाहों से बचो। क्योंकि ये गुनाह जिसके पीछे लग जाते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। ये गुनाह अगर एक लकड़ी के पीछे आग की तरह बनकर लग जाए तो लकड़ी खत्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसी तरह गुनाह इंसानों को खत्म कर देते हैं, राख कर देते हैं, लकड़ी की तरह चल के खत्म कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ने नबियों के जरिए लोगों की हिदायत की, उन्हें बताया कि गुनाह से कैसे बचा जाता है। और सिर्फ इंसान ही गुनाह का पुतला नहीं है, बल्कि शयातीन ने
नबियों को भी गुमराह करने की कोशिश की, उनकी ज़ौजा को गुमराह करने की कोशिश की। इसकी जीती जागती मिसाल कुरान में खुद है कि जनाब यूसुफ किस तरह से गुनाहों से बचे। बड़ा मुश्किल था गुनाहों से बचना, लेकिन जनाब यूसुफ को सलाम किया जाना चाहिए कि जनाब यूसुफ खुदा के नेक बंदे थे। जनाब यूसुफ को बसीरत थी, जनाब यूसुफ दूर तक देख रहे थे, नहीं तो तन्हाई कर दी गई थी। लेकिन जनाब यूसुफ ने यही तो कहा, मेरा खुदा देख रहा है, कहीं भी ले जाओ, लेकिन खुदा वो है जो देखता रहेगा, हर हाल में देखेगा। क्यों? क्योंकि खुदा खुद कहता है कि मैं अपने बंदे के शरक से करीब हूं। सलवा। अगर जनाब यूसुफ गुनाहों में मुलविस हो गए होते तो क्या अल्लाह उन्हें इज्जत बख्शता? क्या वो अजीज मिस्र बनते? क्या उनके हाथों में वो हुकूमत आती? क्या वो जो भलाई का काम अंजाम दे सके वो कर सकते? हर एक कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ उनके भाइयों का जुल्म, जो जलील भी हुए, रुसवा भी हुए। क्यों? क्योंकि जुल्म किया था, हिर्स थी, माल की लालच में किया था, जलन में किया था। इसीलिए हिर्स से दुनिया को हराम किया गया। इसीलिए हसद करने से मना किया गया। लेकिन आज हम आप क्या, मौलवी बिक जाते हैं। अगर मौलवी न बिके होते तो क्या करबला में मौलवियों की शमूलियत होती? क्या आज मुफ्तियों पर जिस तरह की लान तान की जा रही है उनके फतवों को लेकर कि उन्होंने निवासे रसूल के कत्ल के फतवे दिए, आज कोई नहीं कहता कि उनका फतवा सही था। आज हर एक कहता है कि उनके फतवे गलत थे, उन पे लानतें भेजता। क्योंकि कल जो भी माहौल रहा हो, आज माहौल बदल गया। कल भले ही जहालत रही हो, लेकिन आज लोगों में इल्म आता जा रहा है। जैसे जैसे इल्म आएगा, यानी नूर आएगा तो अंधेरा छटेगा, और जब अंधेरा छटेगा तो हुसैन जिंदाबाद किए जाएंगे। हुसैन की सियासत भी जिंदाबाद, हुसैन की हिकमत अमली भी जिंदाबाद। सलवा व मोहम्मद। तो सामने आ गया कि गुनाह आदमी को खत्म कर देता है। बड़े से बड़ा मौलवी हो, अगर वो माल के लालच में कुछ उल्टा काम कर गया तो बर्बाद, खत्म। अगर वो शोहरत की लालच में कोई गलत काम कर गया तो उसकी टोपी उछल जाती है, उसका अमामा उछल जाता है। अगर कोई मौलवी माल की
लालच में लोगों को गुमराह कर दे, तो आज नहीं लेकिन बरसों तक उस पर लानतें की जाएंगी, उसके फैसले की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। इंसान हो, इंसानियत की बात करो। हजरत अबू तालिब ने क्या कहा था, याद रखो, जियो और जीने दो। ये मत देखो कि कौन किस मजहब का आदमी है, कौन किसे भगवान मानता है। अगर वो शरीफ है, अगर वो इंसान है, अगर वो हुसैनी है, तो उसका खैर मकदम करो, उसका स्वागत करो। क्योंकि हुसैन का दर बहुत बड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको याद किया था, यही तो कहा था कि मेरे शियों से मेरा सलाम कह देना। आप बताइए, आपके पास डिग्रियां हैं, आप तो फॉरेन रिटर्न है। शिया किसे कहते हैं? जो मोहब्बत करे। तो जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो सबील लगाएगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो तबर्रुख बांटेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करवाएगा, ताकि बुराइयां दूर हों, अच्छाइयां आए, लोग हुसैन के रास्ते पर चल सकें, लोग रसूल के बताए रास्ते पर अमल कर सकें। सलावत। करबला दर्सगाह है, और यही वजह है कि जिक्र करबला कल जितना न हुआ, आने वाले जमाने में बढ़ता ही जाएगा। आज जितना जिक्र हो रहा है, कल इससे ज्यादा जिक्र होगा, परसों इससे ज्यादा जिक्र होगा। हम रहे या न रहे, लेकिन जिक्र होता रहेगा। पंजतन का जिक्र होगा, मासूमीन का जिक्र होगा, उनके बताए रास्ते पर चलने की हिदायत दी जाएगी। लोगों को तारीख के पन्नों में सिमटे वाकया सुनाकर उससे इबरत लेने की बात कही जाएगी। तारीख इबरत के लिए है, ये नहीं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। जो वाक़े हुए हैं, जो वक्त बीत गया है, उसी से जिंदगी संवारनी है। और रसूल का निवासा इसी मकसद के लिए मदीने से चला था, ताकि रसूल के बताए रास्ते को बताया जा सके कि रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता सिराते मुस्तकीम का है, रसूल ने क्या बताया था और क्या हो गया है, रसूल की सुन्नत क्या थी, उसे कितना ज्यादा बदल दिया गया। यजीद और उसके बाप दादा ने कुछ भी ना छोड़ा था, इस्लाम को खत्म करने में लगे हुए थे। ऐसी ऐसी चीजों को राइज कर दिया गया था जो शर्मनाक। रसूल का निवासा अगर उन चीजों को देखता होगा तो उसका, जिसे कहते हैं खून के घूंट पीना, खून के घूंट पी रहे।
लेकिन कब तक खून पीते। आखिरकार रसूल के निवासे को उठना था। आका हुसैन को सच बात बताने के लिए मैदान में आना ही था, क्योंकि नाना से वादा किया था, ऐ नाना मैं आपके दीन को बचाऊंगा, भले ही इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और अपने घर के अफराद को लेके हुसैन 2 मुहर्रम को वारिदे करबला हो। आपने जिक्र सुने होंगे, करबला की जमीन पर वारिद होते ही कैसी मुसीबतें सामने आई, किस तरह की बदशुगनी सामने आई। लेकिन आका हुसैन के सामने सब कुछ वो एक एक को बता रहे हैं, घबराओ नहीं, ये जमीन हमारे लिए है, हम इस जमीन के लिए बने हैं। और रसूल का निवासा जो जो कह रहा था वो सब हुआ। आगे की तारीखों में शहीदों का जिक्र होगा, क्योंकि जिक्र सैयदुश शुहदा ही माले मजलिस है। हमारी आंखों से 2 बूंद पाक आंसू निकल सके, जो सैयदा के रूमाल में जगह पा जाए, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। यही हमें बख्शवाने के लिए काफी। आज़ादाराने हुसैन, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सवाए गमे सैयदुश शुहदा के। आपकी आंखें नम हो तो हुसैन के गम में, आपके हाथ बुलंद हो सीनों पर आए तो हुसैन के गम में मातम करते हुए। ये दर वो है जहां से कसूरवार को भी माफी मिलती। हुसैन करबला की जमीन पर वारिद हो गए। जालिम की फौजें आ रही हैं, घोड़ों के टापों की आवाजें जनाब ज़ैनब के कानों से टकराती हैं। एक बार कहती हैं, फिजा भैया से कहो कि अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिख दे और करबला बुला ले। जज़ाकुम खैरल जज़ा। आका हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त, आप समझ गए होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा। आका हुसैन का कासिद हबीब इब्न मज़ाहिर के घर पर तब पहुंचा और उसने तकुल बाब किया जब वो खाना नोश फरमा रहे थे। पूछा कौन? आवाज आई, अना बुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। नामा लिया, तहरीर को आंखों से बोसा दिया और पढ़ा। खत में लिखा था, आए हबीब, मैं करबला में
दुश्मनों के नरगे में घिर गया। दुश्मनों के नरगे में घिर गया। हबीब ने खत पढ़ लिया, चेहरे पे परेशानी, आंखों में आंसू रहे होंगे। तभी तो ज़ौजा ने कहा, अय हबीब, परेशान क्यों नजर आ रहे हो? किसका खत है? जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी बीवी से कहा कि आका हुसैन का खत है और उन्होंने हमें बुलाया है। अब अगला सवाल हबीब की ज़ौजा ने किया, तो फिर क्या इरादा? आका हुसैन ने कहा, आका हुसैन ने जब बुलाया है तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? हबीब कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा क्या होगा। हबीब की ज़ौजा तड़प गई। देखिए कैसी औरतें होती हैं जिनका ईमान कितना दुरुस्त होता है। लेकिन हबीब ने भी इम्तिहान लिया था। कहती है कि नवासे रसूल बुलाएं और तुम सोचो, मेरी अबा लो, मैं घोड़े पर सवार होकर नवासे रसूल की मदद को जाऊंगी। हबीब कहते हैं, नहीं, मुझे तो इम्तिहान लेना था। हबीब तैयार हुए और आका हुसैन की खिदमत में आ गए। जनाब ज़ैनब को पता चला कि भैया के बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए हैं। कहा, फिज़ा, हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिज़ा आई, ए हबीब, मेरी शहजादी ने आपको सलाम कहलाया है। हबीब ने सुना, अपने मुंह पर तमाचा मारा। अरे शहजादियों पर ऐसा वक्त आ गया है जो हमें सलाम कहला रही हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हबीब तैयार हैं हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। और वो वक्त आया जब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आका हुसैन से इजाज़त ली, मैदान में आए, जंग की, बूढ़े थे, कितनी जंग करते, लेकिन उन्होंने लोग दुश्मनों को फिन्नार किया। और वो वक्त आया जब आका हुसैन को आखिरी सलाम कहा। हुसैन हबीब के सराने पहुंच गए। ख़ैमे में गुल मचा, वाह हुसैना वाह हबीबा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगारा हमें इमाम के नासिरों में शामिल होने की तौफीक अता फरमा दे।